तो आज से एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है बोगी। तो ये जो बोगी होता है ये एक ऐसा मैकेनिकल सब सिस्टम होता है ट्रेन का जिसके अंदर ट्रेन के जो व्हील होते हैं वो लगे होते हैं। अब ये बोगी का काम क्या होता है? सबसे पहला बोगी हमें दिखाई कैसा देती है? तो जो बोगी होती है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ट्रेन की जो बोगी होती है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है जिसमें ट्रेन का व्हील लगा होता है। इसी को ही हम लोग बोलते हैं बोगी। ये वाली फिगर में हम लोग देख सकते हैं यह है बोगी की फिगर। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं बोगी। तो बोगी में हमें क्या दिखाई दे रहा है? बोगी में हमें मोटे मोटे तौर पर ट्रेन का व्हील दिखाई दे रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं बोगी एक ऐसा मैकेनिकल सब सिस्टम होता है हमारी ट्रेन में जिसके अंदर ट्रेन का व्हील फंसा होता है। अब ये बोगी का काम क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो बोगी होती है वो क्या करती है? ट्रेन को गाइड करती है, ट्रेन को ये बताती है कि ट्रेन को कौन से डायरेक्शन में जाना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग देखें, जब हमारी ट्रेन मूव हो रही होती है तो ऐसे केस में बहुत सारे डायनेमिक फोर्सेस होते हैं। मतलब जब हमारी ट्रेन ट्रैक क्रॉस कर रही होती है, ट्रैक चेंज कर रही होती है, जब ट्रेन ट्रैक चेंज कर रही होती है तो ऐसे केस में डायनेमिक फोर्सेस जनरेट होते हैं। तो जो डायनेमिक फोर्सेस है उससे भी एलिमिनेट करने का काम, वो फोर्सेस को डैम्प करने का काम बोगी का होता है। तो इसके वजह से होगा क्या? जब भी हमारी ट्रेन मोशन में होगी और जो डायनेमिक फोर्स होगी, डायनेमिक फोर्सेस की वजह से जो मैकेनिकल जो वाइब्रेशन होगा उसको डैम्प करने का काम हमारी बोगी करती है। अब ये मैकेनिकल वाइब्रेशन हमारी बोगी डैम्प करती है तो इसके वजह से होता है क्या? इसके वजह से ट्रेन का जो ऑपरेशन होता है, ट्रेन का जो मूवमेंट होता है वो बहुत स्मूथ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोगी जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल वाइब्रेशन को डैम्प कर पाएंगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन का जो ऑपरेशन होगा वो स्मूथ होगा। हमें ऐसा फील ही नहीं होगा कि जो ट्रेन है वो मूव कर रही है। राइट। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमने देखा बोगी का। जो बोगी होती है वो क्या करती है? सबसे पहला जो बोगी होती है ट्रेन को गाइड करती है, ट्रेन को ये बताती है कि ट्रेन को कौन सी डायरेक्शन में जाना है। बोगी के ऊपर लगी होती है ट्रेन की कार। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये देखा, जब हमारी ट्रेन मूव हो रही होती है तो ऐसे केस में जो मैकेनिकल जो वाइब्रेशंस होते हैं उसे डैम्प करने का काम हमारी बोगी करती है, जिसकी वजह से होता है कि ट्रेन का जो ऑपरेशन होता है, ट्रेन का जो मूवमेंट होता है बहुत स्मूथ होता है। तीसरा अगर हम लोग देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट काम बोगी का, जो बोगी होती है वो क्या करती है? जो ट्रेन की जो कार लोड होती है, ट्रेन जो कार लोड का मतलब क्या होता है? ये वाली फिगर को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये नीचे की तरफ हमें क्या दिखाई दे रही है? बोगी दिखाई दे रही है। नीचे की तरफ हमें बोगी दिखाई दे रही है। अब ये बोगी के ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है? कार बॉडी दिखाई दे रही है। तो ये जो कार बॉडी का जो लोड होता है वो बोगी के ऊपर जाता है और जो बोगी होती है क्या करती है? जो कार बॉडी का जो लोड होती है उसे कहाँ पर ट्रांसफ़र करने का काम करती है? रेल तक के ट्रांसफ़र करने का काम करती है। तो सिंपल वर्ड में जो ट्रेन की जो बोगी होती है, कार बॉडी का जो फोर्स होता है, कार बॉडी का जो वेट होता है उसे रेल पे ट्रांसफ़र करने का काम करती है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे फोर्स ट्रांसफ़र मैकेनिज्म में, लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म में। राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारी जो कार है, हमारी ट्रेन में कितनी कार है? हमारी ट्रेन में 8 कार है और एक कार में कितनी बोगी लगी है? 2 बोगी लगी है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 2 बोगी लगी है, 1 बोगी है और यहाँ पर ये 2 बोगी, और टोटल जो कार है वो कितनी है? टोटल जो कार है वो है 8। तो टोटल ट्रेन में अगर हम लोग देखें कितनी बोगी लगी होगी? टोटल ट्रेन में 16 बोगी लगी होगी। तो यहाँ पर ये 1 बोगी, दूसरी वाली, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो टोटल कितनी बोगी लगी है? 16 बोगी लगी है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें 16 बोगी लगी है। अभी एक्सल्स कितने हो गए? एक्सल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक्सल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ये जो बीच में हमें जो दिखाई दे रहा है, बोगी में क्या लगा है? बोगी में कुछ इस तरीके से व्हील लगा है। यहाँ पर ये व्हील लगा है। अब ये व्हील को एक कॉमन सा रॉड कनेक्ट किया है, तो ये जो रॉड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सल बोलते हैं। राइट। अगर बोगी अगर हमारी 16 है तो ऐसे केस में जो एक्सल हो गए वो कितने हो गए? जो एक्सल हो गए हमारी ट्रेन में टोटल 32 हो गए। क्योंकि अगर हम लोग देखें एक बोगी में 2 एक्सल है, एक बोगी में 2 एक्सल है, तो पूरी ट्रेन में कितना एक्सल हो गए? पूरी ट्रेन में 32 एक्सल हो गए। राइट। इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ये फिगर के थ्रू अगर हम लोग कैलकुलेट करें। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें टोटल हमें जो बोगी जो मिल रही है कितनी मिल रही है? 16 बोगी मिल रही है। और एक बोगी में कितना एक्सल है? 2 एक्सल है। तो 16 × 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 32 मिलेगा। तो टोटल एक्सल हमें जो मिल रहा है पूरी ट्रेन में कितना मिल रहा है? 32 एक्सल मिल रहा है। इसको इंडिविजुअली काउंट करके भी हम लोग देख सकते हैं। देख ले एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। टोटल एक्सल कितने? 32 है। राइट। अभी एक एक्सल पर 2 व्हील लगा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक एक्सल पर कितना व्हील लगा है? 2 व्हील लगा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक एक्सल हमें दिखाई दे रहा है, एक एक्सल पर कितना व्हील लगा है? 2 व्हील लगा है। तो अगर एक एक्सल पर 2 व्हील लगा है तो पूरी ट्रेन में व्हील कितना होगा? राइट। 32 एक्सल है। एक एक्सल पे 2 व्हील लगा है, पूरी ट्रेन में 32 एक्सल है।
और एक एक्सल पर 2 व्हील लगाए तो 32 इंटू 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 64। तो पूरी ट्रेन में जो एक्सल है वो कितने, पूरी ट्रेन में जो व्हील है वो कितने 64 व्हील है, राइट। व्हील क्या होते हैं, जो व्हील होते हैं ये कुछ इस तरीके से एक्सल से जो जॉइंट होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं व्हील। तो ये है हमारे व्हील। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रेन का जो व्हील होता है ये बहुत एक क्रूशियल पार्ट होता है, क्योंकि व्हील के भी अलग अलग मतलब पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फ्लैंज होता है, थ्रेड होता है, फिर उसके बाद क्यूआर होता है, एंगल ऑफ क्यूआर होता है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। व्हील अगर हम लोग देखें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्रूशियल पार्ट इसलिए होता है क्योंकि अगर हम लोग देखें अल्टीमेटली ट्रेन को चलाने का काम, ट्रेन को घुमाने का काम कौन कर रहा है, व्हील कर रहा है, राइट। तो अगर व्हील अगर स्मूथ होगा ट्रेन का ऑपरेशन स्मूथ होगा, व्हील अगर स्मूथ नहीं होगा तो ट्रेन का जो ऑपरेशन होगा वो स्मूथ नहीं होगा। व्हील तो है रिस्पॉन्सिबल, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रेन के स्मूथ ऑपरेशन के लिए, राइट। तो यहाँ पर हमने बात किया हमारी ट्रेन में बोगी कितनी है, एक्सल कितने और व्हील कितने। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें बोगी के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखें 8 कार कंप्राइजिंग ऑफ 2 DMC एंड 2 TC एंड 4 MC। DM कार्स आर मोटराइज्ड कार। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बोगी के 2 टाइप होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 टाइप की बोगी होती है ऑन द बेसिस ऑफ मोटर। जिस बोगी में मोटर लगा होता है वो जो बोगी होती है उसको हम लोग बोलते हैं मोटराइज्ड बोगी या फिर बोल सकते हैं मोटर बोगी। जिस बोगी में मोटर नहीं लगी होती है वो जो बोगी होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेलर बोगी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जिस बोगी में मोटर लगी है, जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली जो बोगी हमें जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये हमने बोगी कंसिडर किया, ये वाली बोगी, क्या ये वाली बोगी में हमें मोटर दिखाई दे रही है? हाँ, हमें ट्रैक्शन मोटर दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक ट्रैक्शन मोटर दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक ट्रैक्शन मोटर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमें ट्रैक्शन मोटर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर ये वाली जो बोगी है ये कौन सी बोगी हो गई? मोटर बोगी हो गई। हमारी 8 कार की ट्रेन में अगर हम लोग देखें कितनी मोटर बोगी है, 6 मोटर बोगी है। और ट्रैक्शन मोटर कितनी है? ट्रैक्शन मोटर 24 है। ये काउंट करके हमने इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, फिर भी हम लोग बोगी के बारे में बात करें तो थोड़ा डिस्कशन अगर हम लोग कर ले तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक बोगी में अगर हम लोग देखें कितनी ट्रैक्शन मोटर है, सबसे पहला मोटर कार हम लोग कंसिडर करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मोटर कार हमने कंसिडर किया, ये हमने कंसिडर किया, ये है मोटर कार, ये ड्राइवर मोटर कार DMC1। अब ये ड्राइवर मोटर कार में अगर हम लोग देखें जो ट्रैक्शन मोटर होगी कितनी होगी? 4 होगी। ये 2 मोटर आगे लगी होगी आगे वाली बोगी में और पीछे वाली बोगी में 2 मोटर लगी होगी। और अगर हम लोग देखें 4 मोटर हो गई और टोटल जो मोटर कार है कितनी है? 6। तो 6 × 4 हमें मिल जाएगा 24। तो टोटल जो ट्रैक्शन मोटर जो है हमारी ट्रेन में वो कितनी है? 24 ट्रैक्शन मोटर है। तो जो जिस बोगी में मोटर लगा होता है वो जो बोगी होती है उसको हम लोग बोलते हैं मोटर बोगी। जिस बोगी में मोटर नहीं लगा होता है वो वाली जो बोगी होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेलर बोगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली जो बोगी है इसमें मोटर नहीं लगा है तो ये वाली जो बोगी है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेलर बोगी। अभी अगर हम लोग देखें तो हमने मोटर के बेसिस पे क्लासीफाई किया बोगी को, बट हम लोग ट्रेन के कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बोगी को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें सबसे पहला अगर हम लोग देखें हमें पहली वाली कार कंसिडर करना है DMC1 और यहाँ पर ये DMC2। DMC1 में अगर हम लोग देखें जो सबसे पहली वाली जो बोगी होती है उसको हम लोग बोलते हैं मोटर बोगी एक्सटर्नल। मोटर बोगी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें मोटर लगा है, और एक्सटर्नल बोगी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सबसे बाहर लगी है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाली जो बोगी है इसको हम लोग बोलेंगे मोटर बोगी इंटरनल, राइट। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें ड्राइवर मोटर कार 2 में सबसे पहली वाली जो बोगी है ये है ट्रेन का कैब, ये है ट्रेन का कैब और ये वाली बोगी। तो ये सबसे पहली वाली जो बोगी है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मोटर बोगी एक्सटर्नल, और मोटर बोगी एक्सटर्नल के जस्ट पीछे जो बोगी जो लगी होती है उसको हम लोग बोलते हैं मोटर बोगी इंटरनल, राइट। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया मोटर बोगी के बारे में। अभी आ जाते हैं हमारे पास ट्रेलर कार। अभी जो ट्रेलर कार है इसमें हमें कौन सी बोगी मिलेंगी? इसमें हमें मोटर बोगी मिलेंगी या फिर ट्रेलर बोगी मिलेंगी? इसमें हमें मिलेंगी ट्रेलर बोगी। तो इसमें हमें ट्रेलर बोगी मिलेंगी, तो ट्रेलर बोगी 1। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ पर ये ट्रेलर बोगी 1 और यहाँ पर ये ट्रेलर बोगी 2। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ से जाएंगे तो ये वाली ट्रेलर बोगी 1 होगी और ये वाली ट्रेलर बोगी हमारी 2 होगी। ये वाली ट्रेलर बोगी 1 होगी, ये वाली ट्रेलर बोगी 2 होगी। तो यहाँ पर ये ट्रेलर बोगी 1 और यहाँ पर ये वाली हमने ट्रेलर बोगी 2 कंसिडर किया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें अगेन हमें यहाँ पर ये मोटर कार मिल रही है। अभी ये मोटर कार में अगर हम लोग देखें अगेन हमें मोटर बोगी मिलेंगी। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो मोटर कार है ये कहाँ पर लगी है? ये जो मोटर कार है ये बेसिकली बीच में लगी है। मोटर कार बीच में लगी, ये वाली मोटर कार MC1, MC2, MC3, MC4 ये 4 मोटर कार बीच में लगी है। और कोई चीज़ अगर बीच में होती है तो उसको हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये हुई हमारी इंटरमीडिएट मोटर बोगी 1, इंटरमीडिएट मोटर बोगी 2,
या फिर बोल सकते हैं मोटर बोगी इंटरमीडिएट 1, या फिर और ये वाली मोटर बोगी इंटरमीडिएट 2। यहाँ पर हमें सब दिखाई दे रहा है मोटर बोगी इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर ये मोटर बोगी इंटरमीडिएट 1, मोटर बोगी इंटरमीडिएट 2, या फिर इंटरमीडिएट मोटर बोगी। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पर ये मोटर कार भी तो बीच में लगी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगेन ये है इंटरमीडिएट मोटर बोगी 1 और ये इंटरमीडिएट मोटर बोगी 2। अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें मोटर कार तो बीच में लगी है, तो इंटरमीडिएट मोटर बोगी 1, इंटरमीडिएट मोटर बोगी 2। फिर अगेन यहाँ पर ये वाली जो मोटर बोगी है बीच में लगी है, तो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट मोटर बोगी 1, इंटरमीडिएट मोटर बोगी 2। 4 मोटर कार हमारी बीच में लगी है, MC1, MC2, MC3, MC4। तो ये जो मोटर कार में जो बोगी जो लगी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट मोटर बोगी, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ड्राइवर मोटर कार में जो मोटर बोगी लगी होती है उसको हम लोग एक्सटर्नल मोटर बोगी और इंटरनल मोटर बोगी बोलते हैं। बाहर वाली जो मोटर बोगी एक्सटर्नल मोटर बोगी, अंदर वाली जो मोटर बोगी है वो है इंटरनल मोटर बोगी। अगेन यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें ये ड्राइवर मोटर कार में बाहर वाली जो मोटर बोगी है वो एक्सटर्नल मोटर बोगी, अंदर वाली जो मोटर बोगी है वो है इंटरनल मोटर बोगी। और ये MC1, MC2, MC3, MC4 ये चारों कार में जो मोटर बोगी लगी है उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट मोटर बोगी, राइट। और ये ट्रेलर कार में जो मोटर बोगी लगी है उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, ट्रेलर कार मोटर बोगी। ट्रेलर बोगी, नॉट मोटर बोगी, सॉरी फॉर दैट, ट्रेलर बोगी बोलेंगे। तो जैसे हमने बात किया यहाँ पर ये इंटरमीडिएट मोटर बोगी 1, इंटरमीडिएट मोटर बोगी 2। अभी हम लोग फिर से आ जाते हैं ट्रेलर कार पर। ट्रेलर कार पे अगर हम लोग देखें अगेन हम लोग देखें ट्रेलर कार बोगी 1, ट्रेलर कार बोगी 2। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो कुछ इस तरीके से बोगी को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो अगर कितने टाइप की बोगी होती है, अगर ये हमारे से पूछ लिया जाए ऑन दी बेसिस ऑफ मोटर, 2 तरीके की बोगी है, मोटर बोगी और दूसरी है नॉन मोटर बोगी जिसे ट्रेलर बोगी भी बोला जाता है। और पूरी ट्रेन के कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे अगर हम लोग बोगी को क्लासीफाई करें तो हमारे पास मोटर बोगी एक्सटर्नल, मोटर बोगी इंटरनल जो कि हमारी सिर्फ DMC कार में लगी है, दोनों DMC 1 में और DMC 2 में। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट मोटर बोगी 1 और 2 सिर्फ और सिर्फ मोटर कार में। फिर उसके बाद ट्रेलर बोगी 1 और 2 ये हमारी ट्रेलर कार में लगी है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें अभी ये जो बोगी से रिलेटेड कुछ जो डेटा है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें बोगी व्हील बेस, बोगी और व्हील बेस दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, वो है 2300 mm। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बोगी जब भी हम लोग स्टडी करते हैं तो बोगी में हम लोग बात करते हैं व्हील के डायमीटर के बारे में। जब भी ट्रेन का व्हील नया होता है तो ऐसे केस में नए व्हील का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 860 mm होता है। जब ट्रेन का व्हील हाफ फॉन हो जाता है तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें ट्रेन के व्हील का जो डायमीटर होता है वो कितना हो जाता है, 840 mm हो जाता है। जब ट्रेन का व्हील पूरी तरीके से वॉन हो जाता है तो ऐसे केस में जो व्हील का जो डायमीटर होता है कितना होता है, 780 mm होता है। हमें कुछ पता हो या ना हो बट ये जो व्हील का जो डायमीटर है बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे इंडस्ट्री में, क्योंकि जो व्हील होता है इसका हमें प्रोफाइलिंग करना होता है। व्हील की प्रोफाइलिंग हम लोग बात करेंगे, व्हील की प्रोफाइलिंग क्या होती है, कौन सी मशीन पे करती है। इनकेस फ्यूचर में अगर टाइम मिलेगा मुझे तो मैं ये सारी चीज़ों के बारे में अपलोड कर दूँगा। तो व्हील का डायमीटर अगर हम लोग देखें जो नया व्हील होता है उसका जो डायमीटर होता है वो होता है 860 mm, कोई भी ट्रेन कंसिडर कर लो। और जब नया व्हील होता है तो इसका मतलब न्यू कंडीशन होती है। और जब ट्रेन चल के आधा घस जाता है, हाफ वॉन जो व्हील होता है उसका जो डायमीटर होता है 840 mm, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा है। और जब ट्रेन का व्हील पूरी तरीके से वॉन हो जाता है तभी ट्रेन के व्हील का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 780 mm होता है। तभी ट्रेन के व्हील का जो डायमीटर होता है कितना होता है, 780 mm होता है। तो इसको कैसे याद रखें, एज अ फ़ोन नंबर याद रख सकते हैं 868478। तो नए व्हील का डायमीटर 860, हाफ वॉन का 84, फुल वॉन का 780 mm। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैक्सिमम एक्सल लोड, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एक्सल पे जो लोड जो गिरता है वो मैक्सिमम कितना गिरता है, 17,000 kg गिरता है, मतलब 17 टन होता है, 17 टन। मतलब यहाँ पर ये जो ट्रेन का जो एक्सल हमें जो दिखाई दे रहा है, ये ट्रेन का जो एक्सल हमें जो दिखाई दे रहा है, ट्रेन के एक्सल पे जो मैक्सिमम जो लोड जो आएगा, मैक्सिमम लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो है ये एक्सल की वो कितनी है, वो है 17 टन। कितनी है, 17 टन है, मतलब 17,000 किलोग्राम। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये मोटर बोगी का मतलब वेट है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मोटर बोगी मैक्सिमम मास इंक्लूडिंग मोटर, राइट। जस्ट होल्ड ऑन, ये डेटा को हम लोग स्किप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ एरर दिख रहा है। कार बॉडी इंटरफेस हाइट ऑन सेकेंडरी सस्पेंशन इन टायर लोडिंग कंडीशन। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें लोअर गेज डायनेमिक कंडीशन, मैक्सिमम डिज़ाइन स्पीड, मैक्सिमम कमर्शियल स्पीड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम डिज़ाइन स्पीड अगर हम लोग देखें ट्रेन की कितनी है, वो है 95 किलोमीटर पर आवर।
मैक्सिमम डिज़ाइन स्पीड मतलब ये जो बोगी को जिस ट्रेन के लिए डिज़ाइन किया गया वो ट्रेन की जो मैक्सिमम जो डिज़ाइन स्पीड है वो कितनी होना चाहिए, 95 किलोमीटर पर आवर। 95 kmph तक की बोगी ट्रेन को मतलब भगा सकती है। मैं जो बोगी की जो डिज़ाइनिंग स्पीड है वो है 95 kmph हमारी ट्रेन में, और जो कमर्शियल स्पीड है मतलब जब मेन लाइन पे होगी तभी जो स्पीड जो होगी वो कितनी होगी, 85 kmph। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिस्टेंस बिटवीन बोगी सेंटर, जो बोगी का जो सेंटर है, बोगी सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 14.6 mm। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमें नहीं कंसिडर करना है, हमें जो डेटा जो इंपॉर्टेंट है वो हमें कंसिडर करना है जो कि यूनिवर्सली काम आएगा। मैक्सिमम एक्सल लोड 17 टन, व्हील का डायमीटर, फिर उसके बाद डिज़ाइन स्पीड जो है वो है 95 किलोमीटर पर आवर, और जो कमर्शियल स्पीड है वो 85 किलोमीटर पर आवर एंड सो ऑन। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें अगेन यहाँ पर वही डेटा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें अभी बात कर लेते हैं गियर बॉक्स के बारे में, गियर बॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो गियर बॉक्स होता है कौन सी बोगी में लगा होता है, स्पेशली मोटर बोगी में लगा होता है। जो गियर बॉक्स है ये हमें कैसा दिखाई देता है, अगर हम लोग ये वाली फिगर कंसिडर करें, ये वाली फिगर अगर हम लोग कंसिडर करें तो ये वाली फिगर में जो हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं गियर बॉक्स, और ये हमें दिखाई दे रही है ट्रैक्शन मोटर। अभी ट्रैक्शन मोटर और जो गियर बॉक्स होता है दोनों को हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ कपलिंग, और वो जो कपलिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग। अब ये फ्लेक्सिबल कपलिंग की क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये जो फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है वो क्या करती है, जितने भी जो मैकेनिकल जो फोर्सेस होते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेती है ट्रेन के मोशन के टाइम, जिसकी वजह से होता है कि जो गियर बॉक्स और ये जो मोटर है दोनों के बीच में एक फ्लेक्सिबल कपलिंग बनी होती है। ये फ्लेक्सिबल कपलिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कपलर होता है मूव कर रहा होता है, जो कपलर होता है मूव कर रहा होता है, फ्लेक्सिबली लगा होता है गियर बॉक्स के बीच में और मोटर के बीच में, तो ये रीज़न की वजह से इसको बोला जाता है फ्लेक्सिबल कपलिंग, और फ्लेक्सिबल होने की वजह से मैकेनिकल फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अभी यहाँ पर ये जो हमने जो गियर बॉक्स जो कंसिडर किया है, जो गियर बॉक्स होता है ये क्या करता है, बेसिकली टॉर्क प्रोवाइड करता है मोटर बोगी को, तो ये रीज़न की वजह से हमने गियर बॉक्स प्रोवाइड करके रखा है। तो आप यहाँ पर गियर बॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें गियर बॉक्स, यहाँ पर ये जैसे हमने बात किया एग्जैक्ट रेशियो, अगर हम लोग देखें गियर रेशियो 7.435। जितना भी जो टेक्निकल जो डेटा है इसको हम लोग आगे पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ पर जो डेटा जो कि हम लोग समझ सकते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम उसके बारे में बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एग्जैक्ट रेशियो मैक्सिमम वेट ऑफ गियर बॉक्स, यहाँ पर ये भी हमें नहीं कंसिडर करना है क्योंकि वेरिएबल है। मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट टॉर्क ऑफ ट्रैक्शन मोटर, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रैक्शन मोटर का टॉर्क हमें पता होना चाहिए, तो जो ट्रैक्शन मोटर का जो टॉर्क है शॉर्ट सर्किट टॉर्क ट्रैक्शन मोटर का ये कितना है 9303 न्यूटन मीटर, तो 9303 न्यूटन मीटर, या फिर बोल सकते हैं 9.3 न्यूटन मीटर, 9.3 के न्यूटन मीटर ये है क्या ट्रैक्शन मोटर का टॉर्क है। तो 9303 न्यूटन मीटर ट्रैक्शन मोटर का टॉर्क है। ट्रैक्शन मोटर हमें कहाँ पर दिखाई दे रही है, ट्रैक्शन मोटर हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, हमें ट्रैक्शन मोटर दिखाई दे रही है। अब ये जो ट्रैक्शन मोटर है, ये एक ट्रैक्शन मोटर यहाँ पर, ये एक ट्रैक्शन मोटर यहाँ पर, तो ये जो ट्रैक्शन मोटर हमने जो कंसिडर किया इसका जो टॉर्क है कितना है 9303 न्यूटन मीटर। अभी जो ट्रैक्शन मोटर है कितने वोल्टेज पर चलती है, अभी जो ट्रैक्शन मोटर है ये बेसिकली चलती है 700 वोल्ट से 1400 वोल्ट AC करंट के बीच में। थोड़ा बहुत प्लस माइनस 5% का वेरिएशन हो सकता है, बट 700 वोल्ट से 1400 वोल्ट इसी वोल्टेज रेंज के बीच में हमारी ट्रैक्शन मोटर चलती है, राइट। बेसिकली अगर हम लोग देखें जो ट्रैक्शन मोटर होती है, ट्रैक्शन मोटर को फीड करने का काम कौन करता है, इन्वर्टर करता है, राइट। ये जो जो इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है ट्रैक्शन मोटर के साथ कनेक्टेड होता है। अभी जो इन्वर्टर है ये क्या करता है, ये इन्वर्टर 3 फेज करंट जनरेट करता है जो कि वेरिएबल करंट होता है, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाला। अब वो वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाला जो करंट है ये हम लोग ट्रैक्शन मोटर को देते हैं। अब ये जो ट्रैक्शन मोटर में अगर हम लोग देखें जो वोल्टेज का जो रेंज है 700 वोल्ट से 1400 वोल्ट के बीच में होता है, और जो ट्रैक्शन मोटर जो करंट जो कंज्यूम करती है कितना कंज्यूम करती है 117 एम्पियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रैक्शन मोटर जो करंट जो कंज्यूम करती है 117 एम्पियर करंट कंज्यूम करती है, राइट। तो यहाँ पर हमने ट्रैक्शन मोटर के बारे में भी थोड़ा डिस्कस किया। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक्सल के रोटेशन का डायरेक्शन हमें पता है। अब यहाँ पर ट्रैक्शन मोटर की जो एफिशिएंसी कितनी होती है 97% होती है, हमें पता है। जो ट्रैक्शन मोटर है कौन सी वाउंड स्लिप रिंग है या फिर स्क्विरल केज है। एक्सल का रोटेशन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकता है। मैक्सिमम डिज़ाइन स्पीड कितनी है 4800 RPM, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें मैक्सिमम मोटर स्टार्टिंग टॉर्क, यहाँ पर अगर हम लोग देखें मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में बात कर रहे हैं। मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है, राइट, जो स्टार्टिंग टॉर्क है कितना है वो है 2700 न्यूटन मीटर। स्टार्टिंग टॉर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट 2700 न्यूटन मीटर, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग टॉर्क है यही रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेन के स्टैटिक फ्रिक्शन को ब्रेक करने के लिए और ट्रेन को आगे मूवमेंट करवाने के लिए।
तो जो मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो है 2700 न्यूटन मीटर, और जो मोटर की जो डिज़ाइन स्पीड है वो कितनी है, वो है 4800 आरपीएम। 4800 आरपीएम पर जो मोटर है वो घूमती है, और जो मोटर का जो वेट है वो कितना है, वो है 25 kg। तो मोटर का जो वेट हमें जो मिल रहा है कितना मिल रहा है, 25 kg, जो कि है मोटर का वेट। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया बोगी, यहाँ पर अभी बात करते हैं बोगी बोल्स्टर के बारे में। बोगी सपोर्ट दी मास ऑफ द ट्रेन सेट, जैसे हमने बात किया जो बोगी क्या करती है, ट्रेन सेट या फिर जो कार बॉडी उसको सपोर्ट करती है और कार को, पूरी ट्रेन को गाइड करती है, जैसे हमने बात किया अलॉन्ग विद द ट्रैक, एंड प्रोवाइड सम डिग्री ऑफ कुशनिंग अगेंस्ट शॉक ट्रांसमिटेड फ्रॉम ट्रैक ड्यूरिंग मोशन। जैसे कि हमने बात किया, मैंने बहुत टेक्निकली बता दिया, जब हमारी ट्रेन मूव होती है तो ऐसे केस में मैकेनिकल वाइब्रेशन जनरेट होता है, तो उसको डैम्प करने का, मैकेनिकल वाइब्रेशन को डैम्प करने का काम करती है बोगी, एलिमिनेट नहीं करती। मैकेनिकल वाइब्रेशन को डैम्प करने का काम करती है, जिसके वजह से होता है कि हमारी ट्रेन में कुशनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और हमारी जो ट्रेन है वो स्मूथली मूव होती है। अभी बात करते हैं बोगी बोल्स्टर के बारे में। अब ये जो बोगी बोल्स्टर है ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से असेंबली है। अभी जो बोगी बोल्स्टर असेंबली होती है क्या करती है, जो बोगी के जो अलग अलग मैकेनिकल पार्ट होते हैं, जैसे कि देखिए सेंटर पिवट हो गया, वर्टिकल डैम्पर हो गया, बात करेंगे सेंटर पिवट, वर्टिकल डैम्पर, एंटी रोलिंग बार एंड जो सेकेंडरी सस्पेंशन है बोगी का, उसको क्या करती है, वो सारे ये सारे पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करती है, एक तरीके से इंटरफेसिंग प्रोवाइड करने का काम करती है। तो बोगी में जो बोल्स्टर असेंबली होती है वो क्या करती है, इंटरफेसिंग प्रोवाइड करती है या फिर इंटरकनेक्ट करती है किसको, सेंटर पिवट को, वर्टिकल डैम्पर को, एंटी रोलिंग बार को, सेकेंडरी सस्पेंशन को। बोगी में मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम लोग देखें, बोगी में दो तरीके के सस्पेंशन होते हैं। पहला जो सस्पेंशन होता है वो होता है प्राइमरी सस्पेंशन, और दूसरा जो सस्पेंशन होता है वो होता है सेकेंडरी सस्पेंशन। अब ये तो जैसे कि हमने बात किया, दो सस्पेंशन होता है, प्राइमरी सस्पेंशन होता है, सेकेंडरी सस्पेंशन होता है। अब ये सस्पेंशन सिस्टम होता क्या है, जो सस्पेंशन सिस्टम होता है ये एक ऐसा सिस्टम होता है, जैसे कि हमने बात किया था, जो बोगी होती है वो मैकेनिकल वाइब्रेशन को डैम्प करने का काम करती है। बोगी में जो मैकेनिकल वाइब्रेशन जो डैम्प होता है ये एक सस्पेंशन सिस्टम के थ्रू होता है, और वो जो सस्पेंशन सिस्टम होता है वही मैकेनिकल वाइब्रेशन को डैम्प करने का काम करता है। हमें पता होना चाहिए डैम्पिंग का मतलब क्या होता है। डैम्पिंग का मतलब किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी चीज़ का, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोई वाइब्रेशन हो गया, कोई साइनसॉइडल क्वांटिटी हो गई, उसका जो एम्पलीट्यूड है, उसके एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग। डैम्पिंग में होता क्या, जो साइनसॉइडल क्वांटिटी का जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या हो रहा होता है, रिड्यूस हो रहा होता है, राइट। तो यहाँ पर यही होता है सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम करता है कि जो मैकेनिकल जो वाइब्रेशन होता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन जो होता है उसे डैम्प करने का काम करता है। अभी सस्पेंशन में अगर हम लोग देखें, दो तरीके के सस्पेंशन है, प्राइमरी सस्पेंशन और सेकेंडरी सस्पेंशन। सेकेंडरी सस्पेंशन ऐसे सस्पेंशन होते हैं जो कि बोगी और कार को कनेक्ट करने का काम करते हैं, राइट। सेकेंडरी सस्पेंशन ऐसे सस्पेंशन होते हैं जो कि बोगी और कार को कनेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें ये वाला सस्पेंशन, ये वाला जो सस्पेंशन है इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सस्पेंशन। ये जो एयर स्प्रिंग है ये है सेकेंडरी सस्पेंशन, क्योंकि ये जो एयर स्प्रिंग है ये क्या करती है, बेसिकली बोगी और जो कार बॉडी है दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है मतलब ये जो एयर स्प्रिंग है ये बोगी और कार बॉडी दोनों के बीच में लाई करती है। तो ये रीज़न की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सस्पेंशन। अब प्राइमरी सस्पेंशन क्या होता है, प्राइमरी सस्पेंशन ऐसे सस्पेंशन होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बोगीज़ में ही कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है वर्टिकल डैम्पर, ये जो वर्टिकल डैम्पर है इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सस्पेंशन, क्योंकि बोगी में ही कनेक्टेड है। तो जो सस्पेंशन सिर्फ और सिर्फ बोगी में ही कनेक्टेड हो ऐसे सस्पेंशन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सस्पेंशन, और ऐसे सस्पेंशन जो कि बोगी और कार दोनों के बीच में कनेक्टेड हो तो ऐसे जो सस्पेंशन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सस्पेंशन। और जो सेकेंडरी सस्पेंशन है, जैसे कि अगर हम लोग देखें नाम से लिखा है दिस सेकेंडरी सस्पेंशन इज लोकेटेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी बोल्स्टर। तो जो सेकेंडरी सस्पेंशन होता है बोगी और कार बॉडी के बीच में कनेक्टेड होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सस्पेंशन सिस्टम मैकेनिकल वाइब्रेशन को डैम्प करने के लिए।